उत्तर प्रदेश का दिन आज के लिए बेहद खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव में लगातार मतदान जारी है। सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो सुबह से जो पोलिंग हो रही है, क्या आपको लगता है आप संतुष्ट हैं कि पूरी तरीके से कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से? कतई निष्पक्ष नहीं है, अन्याय की पराकाष्ठा है। मैं इतने सालों से अपने राजनीतिक जीवन में इतना प्रशासन का तांडव मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ प्रशासन तांडव पे उतारू है, वहीं मेरा मतदाताओं से अपील है कि प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, बूथ पर एक बार जाने पे वोट डालने बहुत अच्छी बात है, न डाल पाएँ दोबारा जाएं, दोबारा परेशान करें तिबारा जाएं, और जब तक अपना मतदान कंप्लीट ना कर लें, 100% न डाल लें, तब तक मेरे मतदाता भाइयों बहनों रुकना नहीं है। क्योंकि ये नफ़रत की राजनीति को हराने का चुनाव है, ये नकारात्मक राजनीति को हराने का चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केवल नफ़रत फैलाए हैं, इनको ये सबक सिखाने का चुनाव है। और इसलिए मतदाता भाइयों बहादुरी के साथ अपना मतदान करें, यही हमारी प्रार्थना है। आपकी तरफ से एक आरोप लगाया गया, अभी तेज प्रताप जी ने भी एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो समर्थन कर रही है और मुस्लिम महिलाओं वगैरह को इन सबको। बिल्कुल, आप आज़ाद हिंद करेल की बूथ पे अभी जाके चेक कर लीजिए। जिस तरीके के तांडव किए जा रहे हैं मुस्लिम मोहल्लों में या समाजवादी पार्टी के समर्थक मोहल्लों में, वो किसी से छुपा नहीं है। करेल ही नहीं, करेल के साथ साथ आप चाहे सीसामऊ देखिए, चाहे आप कुदरकी की खबरें लीजिए, चाहे मीरापुर की खबरें लीजिए, चाहे आप कटेरी के लीजिए, मजमा की लीजिए, फूलपुर की लीजिए, मीरापुर की लीजिए, कहीं की भी लीजिए, हर जगह पुलिस का तांडव है और जिलाधिकारी और कप्तानों ने टेंडर ले रखा है। अखिलेश जी ने शायद यही कहा था कि अब तो अधिकारियों को कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, लेकिन कुर्ता पजामा पहनने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करने वालों के साथ। इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है, ये तो प्रशासनिक पद पे बैठ के तांडव कर पा रहे हैं। अच्छा, इस पर बीजेपी ने यादव वर्सेस यादव का बोर्ड खेल दिया और रिश्तेदार को ही सामने ला दिया। ये मैनपुरी वालों के लिए कोई नई राजनीति नहीं है। बीजेपी हर बार ऐसे ही काम कर चुकी है और हर चुनाव में मुँह की खाई है। इस चुनाव में भी इससे भी ज़्यादा मुँह की खाएगी। तो फूफा भतीजी की लड़ाई में कौन जीतेगा? स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप जी बड़े वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनके ऊपर आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद है, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद है, उनकी कर्मभूमि है, उनकी विचारधारा और निशान पर आज तेज प्रताप जी मैदान में, तेज प्रताप बड़े वोटों जीतेंगे। सर, अनुजेश जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया और उन्होंने वहाँ लिखा है कि किसी एक करेल विधानसभा क्षेत्र में ही एक दलित कोई महिला थी, उस पर बीजेपी में वो वोट डालना चाहती थी, तो कार्यकर्ताओं ने रोका और उसके संग रेप किया और हत्या कर दी। तो ये इस तरीके का मामला सामने आया। वो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर कि वोट नहीं डालने के लिए सब कर रहे हैं। तो प्रशासन तो उनके पास ही, ऐसा कैसे संभव है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डाल पा रहा है? ये पेशबंदी हो सकता कर रहे हो, वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी हालत क्या है, हो सकता पेशबंदी कर रहे हो, लेकिन इस तरह की घटना मेरी संज्ञान में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ करेल से हमेशा समाजवादी जीते और फिर जीतेंगे। जी, बहुत छोटे छोटे दो सवाल पूछूंगा। एक, ये नारा चुनाव में बुलंद किया भारतीय जनता पार्टी ने, खुद सीएम ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो नहीं घटेंगे। ये इस तरीके की चीज़ है जो, तो उसका ये नफरत फैलाने वाला नकारात्मक नारा है और उत्तर प्रदेश का शानदार इतिहास रहा है। सकारात्मक राजनीति को, देश को राजनीतिक दिशा देने वाला ये प्रदेश रहा है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं किया और न इस बार करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको चिंता नहीं नवजात बच्चों के इलाज की, उनकी मिले ऑक्सीजन की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान परेशान हैं, छात्र आंदोलन में हैं, इन बातों की चिंता नहीं है। उन लोगों को लगता है कि नकारात्मक भाषण देके राजनीति अपने पक्ष में कर लेंगे, तो अब वो दौर चला गया है। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 9 की 9। 9 की 9। और यहाँ तेज प्रताप जी का बहुत ऐतिहासिक वोटों जीतेंगे, बहुत बड़े वोटों से। बिल्कुल। और देखिए, सांसद धर्मेंद्र यादव जी हमसे कह रहे थे कि यहाँ पर अगर हम जीत की बात करें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की, तो 9 की 9 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में रहेंगी। और जो लोकसभा चुनाव में नतीजे देखने को मिले थे, कुछ उससे इतर ही नतीजे यहाँ इस बार विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफी से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।